हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बीते सप्ताह के प्रमुख समसामयिक, ठीक है, प्रमुख समसामयिक मुद्दों पर यानी कि करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो पिछले सप्ताह में हैं, ठीक है, उनको हम अभी लिखने वाले हैं, नोट करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहला है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस, ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो 4 दिसंबर 1971 को, 4 दिसंबर 1971, ठीक है, 4 दिसंबर 1971 को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था भारतीय नौसेना द्वारा और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जो है, ठीक है, को तबाह कर दिया। तो इसलिए हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे? भी ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना से, ठीक है। और इस बार पहली बार दिल्ली से बाहर पहली बार मनाया जा रहा है, ठीक है, दिल्ली से बाहर पहली बार मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहां हो रहा है आयोजन? विशाखापत्तनम में, ठीक है, विशाखापत्तनम, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। यदि आप देखो क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड ग्रुप सी के क्लर्क के लिए, तो ये क्लासेस ना आपके लिए काफी रामबाण साबित होंगी बाद में, क्योंकि लास्ट का जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सितंबर से मेरे द्वारा आपको लगातार क्लासेस दी जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की। तो सितंबर अक्टूबर पूरा कवर किया, जिसमें नवंबर पूरा कवर किया, ठीक है, दिसंबर जनवरी और लगभग फरवरी तक का उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग 30 जनवरी तक तो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी आपके लिए। जिसने भी अभी तक नोट नहीं किए पुराने करंट अफेयर्स, वो भी नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। अगला देखो, अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन। भारत का पहला राष्ट्रीय तटीय, ठीक है, तट वाला तटीय सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, 2022 का आयोजन कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। तो देखो पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजन किया जा रहा है? चेन्नई में। इसमें कौन कौन देश शामिल है? देखो जो हमारी सीमा है, यहाँ पर कौन कौन देश आते हैं? श्रीलंका आता है, ठीक है, मालदीव आता है, मॉरिशस आता है, यही तो हमारे साथ जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही 3 देश शामिल है। देखो भारत के साथ भारत प्लस श्रीलंका, ठीक है, मालदीव प्लस मॉरिशस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चारों इसमें शामिल हैं। भारत के साथ साथ श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस इसमें शामिल है, ठीक है। तो भारत का पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया? चेन्नई में किया जा रहा है, ठीक है। कहां कौन कौन है इसमें? ये देश इसमें शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उद्देश्य क्या है? तटीय सीमा की सुरक्षा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की सुरक्षा, ठीक है, ये इसका उद्देश्य। ये तटीय सीमा है पूरी, ठीक है। सर्वाधिक तटीय सीमा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तटीय सीमा कहाँ है? गुजरात में। सबसे कम कहाँ है? यहाँ पर गोवा में, ठीक है। यहाँ अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, अंडमान निकोबार। सबसे छोटा एक यहाँ पर आता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आता है जो कि कहाँ है? अरब सागर में। अंडमान का है? ये है आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। भारत और श्रीलंका इसके मध्य कौन सा है? यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर? एक है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जो आती रहती है लगातार पेपरों में बनी रहती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो विश्व मृदा दिवस 2022, विश्व मृदा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, यानी कि शुरू कब से हुआ? देखो शुरू हुआ था 5 दिसंबर 2014, पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और 2022 की जो थीम है वो क्या है? 2022 की थीम क्या है?
मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, बस बहुत ही सिंपल देखो, मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, ठीक है। तो यहीं से सबसे पहले देखो हम जमीन पर ही अनाज उगाते हैं, तो उगाने की सबसे पहली प्रक्रिया कहां से है, मिट्टी से है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थीम है, बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलना नहीं इसको, ठीक है। मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, इस थीम के साथ हमारा अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस इस बार विश्व मृदा दिवस, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है, मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो एक किताब है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ठीक है, अ पीपुल्स हिस्ट्री, ठीक है। लेखक कौन है, इसके लेखक हैं शेखर पाठक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शेखर पाठक उत्तराखंड के ही हैं शेखर पाठक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य किताबें इनकी एशिया के पीठ पर वगैरह आपने कई बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसके भी लेखक कौन है, शेखर पाठक। और इस किताब को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया, अभी इसको हाल ही में, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज, ठीक है, बुक प्राइज इस किताब को दिया गया, ध्यान रखिएगा। और कितनी राशि, इनामी राशि कितने इसमें, 15 लाख रुपए, ठीक है, इनामी राशि 15 लाख, ठीक है, ये भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। सारे देखो चिपको मूवमेंट पीपुल से हिस्ट्री किसकी कृति है, लेखक कौन है इसके, शेखर पाठक, ठीक है। अगला देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष, ठीक है, कौन है, देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया अभी हाल ही में, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसकी स्थापना कब होती है, पूछा जा सकता है, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी, 2005 में, ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय कहाँ है इसका, दिल्ली में, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। स्थापना कब होती है, 2005 में, ठीक है। ध्यान रखिए अध्यक्ष कौन है इसके, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है। अगला देखो एक पोर्टल शुरू किया गया हाल ही में, कृषि निवेश पोर्टल, ठीक है, जो कि किसका उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, कृषि में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाना, कृषि में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा शुरू किसके द्वारा किया गया, कृषि कल्याण मंत्री के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि कल्याण मंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। कौन है कृषि कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर है राष्ट्रीय कृषि कल्याण मंत्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कृषि निवेश पोर्टल क्यों शुरू किया गया है, कृषि में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में महिलाओं की मतलब महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा कृषि निवेश पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कृषि निवेश पोर्टल किससे संबंधित है, अब किसानों की आय दोगुनी करने से, किसानों को वार्षिक पेंशन देने से, या ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो क्या आ जाएगा वहां पर, कृषि में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य, ठीक है। तो ये बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको नोट करके रखना, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना, ठीक है। यूपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आपको पूछता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022,
ठीक है 2022 एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, ठीक है। तो किसके द्वारा ये जारी किया गया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा यूनिट, इसके द्वारा इसको जारी किया गया, द्वारा जारी हुई, ठीक है। जारीकर्ता कौन है इसका? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। तो इसमें सबसे महंगा शहर किसको बताया गया दुनिया का? महत्वपूर्ण है, ठीक है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। सबसे महंगा शहर कौन है? सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क प्लस सिंगापुर, ठीक है सिंगापुर। तो दुनिया के दो सबसे महंगे शहर कौन है? पहले नंबर पर हैं दोनों, जो न्यूयॉर्क और सिंगापुर, ठीक है। और इसमें देखो सबसे सस्ता शहर कौन है? सबसे सस्ता शहर यह है दमिश्क, ठीक है दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है, ठीक है ध्यान रखिएगा, सीरिया की राजधानी, ठीक है सीरिया की राजधानी है सबसे सस्ता शहर, ठीक है ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में किस शहर को दुनिया का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया? किसको? दमिश्क को, ठीक है। और दो सबसे महंगे शहर जो है पहले नंबर पर है, जो न्यूयॉर्क और सिंगापुर, दोनों पहले नंबर पर है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2022, विजय हजारे ट्रॉफी 2022, ठीक है ध्यान रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2022। तो कौन इसको जीता है? देखो 2022 इसका फाइनल मुकाबला किस किस के मध्य होता है? सौराष्ट्र प्लस मुंबई, ठीक है मुंबई, सौराष्ट्र और मुंबई के मध्य फाइनल मुकाबला होता है। ये कौन है? ये जीता है, ठीक है सौराष्ट्र जीता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र ने जीता इस बार, और दूसरी बार जीता, ठीक है जीता कौन? सौराष्ट्र। मुंबई ये रहा उपविजेता, ठीक है। तो सौराष्ट्र का कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था यहाँ से? ये था जयदेव उनादकट, ठीक है जयदेव उनादकट, ठीक है। सौराष्ट्र से कौन है? जयदेव उनादकट। और मुंबई से कौन था? ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। हाल ही में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर काफी इसने प्रसिद्धि पाई थी ऋतुराज गायकवाड़ ने। इसका बस चले तो 10-12 ओवर पे मारते हैं पर बॉल एक ओवर में सही होते हैं, एक 9 बॉल चले गए इसलिए 7 छक्के मारे, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में किसके द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में 7 छक्के मारे गए एक ओवर में? ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा, ठीक है। लिस्ट ए के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मुंबई का कैप्टन है और उपविजेता रही मुंबई, ठीक है। जीती कौन है? सौराष्ट्र जीता है, और इसका कैप्टन कौन था? जयदेव उनादकट। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे रणजी ट्रॉफी 2022 कौन जीता? रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश जीता, ठीक है, और पहली बार जीता है। और विजय हजारे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो लगातार पूछे जा सकते हैं। अगला देखो, अगला है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। किस भारतीय बैंक को चुना गया, ठीक है। इसे चुना गया कैनरा बैंक को, सबसे पहले तो कैनरा बैंक को इसमें चुना गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो पुरस्कार है इसको क्या बुलाता है? बैंकिंग का नोबेल प्राइज, ठीक है बैंकिंग का नोबेल प्राइज, बैंकिंग का नोबेल इसको कहा जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। बैंकिंग का नोबेल इसको कहा जाता है, ठीक है। और किसको दिया गया? कैनरा बैंक को दिया गया, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ठीक है। इसमें रजत पदक जीतने वाली एक महिला, अभी किसने जीता है रजत पदक? उन्नति हुड्डा, ठीक है उन्नति हुड्डा, इनके द्वारा जीता गया, जो कि अंडर 17 में पहली महिला है, ठीक है। अंडर 17 कैटेगरी में ऐसा करने वाली पहली महिला है। क्या पदक जीता था इन्होंने जीता था रजत पदक, ठीक है रजत पदक इन्होंने जीता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रजत पदक जीता था किसने? उन्नति हुड्डा ने, ठीक है। तो ये आयोजन कहां पर किया गया था? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ये आयोजन कहां हुआ था? थाईलैंड में आयोजित हुआ था, ठीक है थाईलैंड में आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा।
थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने कुल 5 पदक जीते थे, जिसमें से अन्य तो इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है, उन्नति हुड्डा, जो कि अंडर 17 में पहली महिला है पदक, कोई भी पदक जीतने वाले, ठीक है। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कोई भी पदक जीतने वाली अंडर 17 कैटेगरी में पहली महिला कौन है, उन्नति हुड्डा, ठीक है। आगे देखते हैं दिव्य कला मेला 2022, महत्वपूर्ण, ठीक है। दिव्य कला मेला 2022, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। दिव्य कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयोजक कौन है, किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया। और क्यों आयोजित किया गया था इसको, दिव्यांग जो कलाकार है, ठीक है, उनके लिए, दिव्यांग कलाकार, जो दिव्यांग कलाकार हैं, दिव्यांग कलाकारों के लिए, ठीक है, इसको आयोजित किया गया था, ताकि वो अपनी कला, जो भी उनकी कला है, उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, उनकी प्रदर्शनी कर सके, ठीक है। इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया, ठीक है। दिव्य कला मेला इसका आयोजन किया गया। और कब से कब तक, 2 से 7 दिसंबर 2022, ठीक है, इस मध्य में इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहेब, ठीक है, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है, यानी कि पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को मनाई जाती है। और इस बार कौन से नंबर की थी, 67, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2022 में 67वें नंबर की थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न इनको दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मरणोपरांत दिया गया था, क्योंकि मृत्यु 1956 में हो गई है। और कब दिया गया, 1990 में। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबा साहेब को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था, ठीक है, 1990 में मरणोपरांत इनको ये प्रदान किया गया था, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, ठीक है, पहले पूछी जा चुकी है यूपीपीएससी द्वारा, कौन सी है, जातियों का अंत, जातियों का अंत, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जातियों का अंत, तो ध्यान रखिएगा, पूछी जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का 2022 के लिए। क्या है, गॉल्विन मोड, गॉल्विन मोड, ठीक है, गॉल्विन मोड है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, कठबोली, ठीक है, कठबोली, इसका अर्थ क्या होता है, कठबोली, कठबोली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, कठबोली। और वैसे इसका अर्थ यदि इसको भी हम विस्तारित करें थोड़ा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक मानदंड को अस्वीकार करना, ठीक है, जो सामाजिक मानदंड है, सामाजिक मानदंड है, ठीक है, को अस्वीकार करना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है, गॉल्विन मोड, इसका अर्थ क्या होता है, कठबोली, यानी कि सामाजिक मानदंड को अस्वीकार करना, ठीक है। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखो, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो भारत सहित दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम है जो कि हैदराबाद में लगाया गया है। तो इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए सीधा हम 24 कैरेट सोना निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह से निर्धारित मात्रा में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया, हैदराबाद में, ठीक है। और खाद्यान्न एटीएम कहाँ है भारत का, खाद्यान्न एटीएम था गुरुग्राम में, ठीक है, पहले यूपीपीएससी उस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो इसलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है, दिव्यांग विभाग
दिव्यांग विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दिव्यांग विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब देखो, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, पैरा बैडमिंटन, ठीक है, ये विश्व स्तर पर है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया? मनीषा रामदास। ठीक है, मनीषा रामदास कहां की रहने वाली है? तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पेपर में छपने वाले ये सवाल है। ठीक है, आगे देखो, अगला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन है? के नए अध्यक्ष, ठीक है, किसको बनाया गया अभी? इसके नए अध्यक्ष बनाए गए कौन? सी अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, सी अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी अचलेंद्र रेड्डी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 2003 में। ठीक है, और एक जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है भारत का। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का है? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एक्ट, ये कब का है? 2002 का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्यालय है इसका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसका मुख्यालय। ठीक है, ये आपने सारी चीजें नोट करके रखनी है, सारी चीजें आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन बनाए गए हैं? सी अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, सी अचलेंद्र रेड्डी जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष जो बनाए गए। ठीक है, अगला देखो, अगला है एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। ठीक है, कौन सा है? संगम अभ्यास, संगम अभ्यास। ठीक है, संगम मतलब क्या होता है? जुड़ना, दोस्ती। ठीक है, ये आप समझिए, संगम अभ्यास किस किस के मध्य है? भारत और अमेरिका की नौसेना। ठीक है, भारत प्लस अमेरिकी नौसेना। ठीक है, दोनों देशों के मध्य भारत की नौसेना प्लस अमेरिकी नौसेना। ठीक है, इनके मध्य संगम सैन्य अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। ठीक है, कहां पर हो रहा है इसका? गोवा में आयोजन हो रहा है। ठीक है, गोवा में आयोजन। तो एक एक चीज हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आई तो आपको कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला देखो, अगला है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सूचकांक। ठीक है, 2022 ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सूचकांक 2022। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी है इसमें? 48। ठीक है, पिछली बार से सुधार हुआ इसमें। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी है? 48। और प्रथम स्थान पर कौन है इसमें? ये भी आपको ध्यान रखिएगा, प्रथम कौन है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान द्वारा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान द्वारा इसको जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इस बार 35 वर्ष पूरे हो चुके। ठीक है, और ओजोन दिवस की थीम भी क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इसमें, फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाएं। ठीक है, फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची।
शक्तिशाली महिलाओं की सूची, ठीक है। तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं महिलाओं की जो सूची है पूरी, ठीक है। हमें ये देखना है भारत की कौन है, ठीक है, महिलाओं की सूची। तो ध्यान रखिएगा कौन भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है, कुल 6 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है, ठीक है, 6 भारतीय महिलाएं शामिल है इसमें, ठीक है। भारत में प्रथम कौन है, देखो भारत में प्रथम, विश्व में, ठीक है, भारत में प्रथम कौन है, हमारी वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, यानी कि भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इनकी रैंक कौन सी है, 30वीं रैंक है, 36वीं रैंक, सॉरी 36वीं रैंक है टोटल विश्व में, ठीक है, और भारत में पहले है। इसके अलावा देखो माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच जो कि अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। इनकी रैंक कौन सी, 53rd, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में कुल 6 महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व चैंपियनशिप 2022, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप 2022, ठीक है। इसमें रजत पदक किसने जीता, अभी मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू जो कि चोटिल हो गई थी, उसके बाद भी इनके द्वारा रजत पदक जीता गया, ठीक है। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक, ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता है। और किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो भारत का पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन, पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन, ठीक है, ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन, ध्यान रखिएगा कहां पर आयोजित किया गया इसको सम्मेलन, हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और प्रयास किया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ठीक है, कीटनाशक के छिड़काव इत्यादि के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन कहां हुआ, चेन्नई में, ठीक है। विश्व चैंपियनशिप 2022 में पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने, और किससे संबंधित है, भारोत्तोलन से, ठीक है। फोर्ब्स की महिलाओं की सूची, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची, ठीक है। इसमें एक अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ठीक है, उनका भी नाम है इसमें, कमला हैरिस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला, देखो फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, किसको घोषित किया गया है, ये है जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, ठीक है, जेलेंस्की। और इसके अलावा इन्हें हाल ही में लिबर्टीज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है जैव विविधता पर COP15, जैव विविधता, ध्यान रखिएगा, देखो ये जैव विविधता है, ठीक है, जैव विविधता पर COP15, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ, देखो एक होता है जो हमने अभी COP27, COP26 या COP21 पढ़ा था, ठीक है, वर्दी का सपना सीरीज में भी हमने जिसके बारे में चर्चा करी थी, वो किस पर था, जलवायु परिवर्तन पर। ये किस पर है, देखो जैव विविधता पर, जैव विविधता पर COP15, इसका आयोजन कहां हुआ, अभी हाल ही में मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन शुरू हुआ है, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो कि कहां पड़ता है, कनाडा। तो जैव विविधता पर COP15 कहां है, कनाडा में हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखेगा इसके अलावा जो कि हाल ही में COP27 हुआ था मिस्र इजिप्ट में, वो जलवायु परिवर्तन पर था, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो बिल्कुल भी आपने मिलाना नहीं है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर COP27 अभी हाल ही में संपन्न हुआ, कहां, मिस्र इजिप्ट में, ठीक है। COP26 कहां हुआ था, ग्लासगो में। COP28 कहां होगा, वो होगा दुबई में, ठीक है, यूएई में। लेकिन ये किस पर है, वो जलवायु परिवर्तन पर था, ये किस पर है, जैव विविधता पर। COP15 कहां हो रहा है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल से आप सभी लोग वाकिफ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, ठीक है। इतनी बार तो मैंने इसी क्लास में रिपीट कर दिया, तो अब तो आप लोगों को याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष, नाबार्ड के नए अध्यक्ष, ठीक है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, साजी केवी, ठीक है, साजी केवी, इनको नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और छपने वाला सवाल है बिल्कुल, स्थापना कब हुई थी इसकी, 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहां है इसका, मुख्यालय
ये है मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है और स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? देखो थीम, जो कि काफी महत्वपूर्ण थीम मुझे लग रही है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आप लोग पेपर में पूछी जाएगी। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ठीक है, इसकी थीम क्या है? गरिमा, कौमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ठीक है, सभी के लिए न्याय, ये इसकी थीम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ये इसकी थीम है, ठीक है, तो पूछी जाएगी थीम। अगला देखो, अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, कौन नियुक्त हुई है अभी हाल ही में? कि पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? ध्यान रखिएगा, मेघना अहलावत, ठीक है, मेघना अहलावत इसके अभी पहले अध्यक्ष नियुक्त हुई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, देखो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन है? जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जैव विविधता पर COP 15 कहां पर? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है, जैव विविधता पर। पुनः मैं आपको बताता हूं, जलवायु परिवर्तन COP 27 कहां हुआ था? मिस्र के इजिप्ट में, ठीक है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजिद केवी, स्थापना 12 जुलाई 1982, मुख्यालय कहां है? मुंबई में, ठीक है। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया था, ठीक है। थीम क्या थी इस बार 2022 की? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण, देखो सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये शब्द हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत, ठीक है। तो ये इस सप्ताह का टॉप करंट अफेयर्स, बिल्कुल जहां से क्वेश्चन आपका छपने वाला, ठीक है। लगभग सारे सवाल ऐसे हैं जो पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें रिवाइज करते रहिए। पुनः कहना चाहता हूं, जिसने अभी तक पुराने नोट नहीं किए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण आपके लिए करंट अफेयर सब काफी अहम रोल में रहने वाला, ठीक है, ग्रुप सी एग्जाम के लिए, या फिर आप यदि समीक्षा अधिकारी वगैरह तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।